राधे राधे दोस्तों, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप कि आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि हमको पैडागॉजी नहीं समझ में आती है। अगर आपको पैडागॉजी नहीं समझ में आती है तो आप ऐसा करिए कि जो टैग वर्ड हैं निगेटिव और पॉजिटिव के, जो भी मतलब आप सब्जेक्ट ले रहे हैं पहले उसको आप देख लीजिए। यूट्यूब चैनल पे किसी के भी देख लीजिए, कई टीचरों ने ये डाल रखा है टैग वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड। देखने के बाद उसको आप लिख लीजिए और लिखने के बाद आप उसको मैच करिए। जब या तो आप अपने मतलब बुक से भी मैच करते हैं तब भी आपको वो टैग वर्ड मिल जाएंगे। जब टैग वर्ड मिल जाएंगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे। और दूसरी बात, आपको पैडागॉजी नहीं समझ में आती तो देखिए, पैडागॉजी अगर आपको नहीं समझ में आती है तो थ्योरिकल बेस में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आप सिलेबस नहीं अच्छी तरह से देख लेते हैं और सिलेबस वाइज नोट्स नहीं बना लेते हैं तब तक पैडागॉजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। मेरे साथ में भी शुरुआत में ऐसा ही हुआ था कि पैडागॉजी बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाती थी और टीचर पढ़ाते रहते थे और 2 क्वेश्चन सही लगते थे। कभी लगता था कि 3 क्वेश्चन सही हैं, फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि 2 क्वेश्चन सही हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस को लिख लीजिए। किसी भी मतलब आप अगर ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप ईवीएस का सिलेबस लिख लीजिए। अगर आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी का सिलेबस लिख लीजिए। पहले आप सिलेबस लिख लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आप थ्योरी अपनी कंप्लीट कर लीजिए। आप चाहे तो मेरे चैनल से भी लिख सकते हैं। अगर आपको जहाँ से लिखना हो किसी भी चैनल से, तो वो चैप्टर का नाम लिख के आप डाल देंगे तो थ्योरी आ जाएगी। और पहले आप उस चैप्टर की नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आप लेक्चर ले लीजिए। लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा पैडागॉजी कैसी है। और हाँ, पैडागॉजी की ही नोट्स बनाइएगा, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट अलग है 15 नंबर का और पैडागॉजी अलग है। तो पैडागॉजी का ही पहले आप सिलेबस लिख लीजिए और पैडागॉजी पहले आप समझ लीजिए। और जब आप पैडागॉजी का इतना कर लेंगे तो आपके अपने आप क्वेश्चन सही होने लगेंगे। इतना ज़्यादा हवा मत बनाइए, अभी बहुत टाइम है। धीरे धीरे चीज़ों को आप तैयार करना स्टार्ट करिए। और ये रामनवमी के दिन का वीडियो है। मेरे यहाँ से ऐसे बारात निकल रही थी तो मैंने वीडियो बना ली थी। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी वीडियो। तो चलिए अब अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं हम। सबसे पहले आप क्या करिए कि उसको पैडागॉजी को समझिए, लेक्चर लीजिए, फिर इसके बाद नोट्स बनाइए, फिर इसके बाद पीवाईक्यू करिए और टैग वर्ड ज़रूर लिख लीजिए। टैग वर्ड से बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। क्योंकि आप लोग का ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि आपके क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, तो क्वेश्चन भी आपके समझ में आने लगेंगे और आपके कम से कम 27-28 नंबर आने लगेंगे। धीरे धीरे आपके नंबर बढ़ने लगेंगे। बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं, धीरे धीरे ही तैयारी करिए। और एक दिन में एक कॉन्सेप्ट ख़त्म करिए, दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मत उठाइए। 10 दिन आप सीडीपी को दे दीजिए, 10 दिन ईवीएस को दे दीजिए, 10 दिन संस्कृत को, 10 दिन हिंदी को। और मैथ आप रेगुलर वे में लगाते रहिए, गद्य पद आप रेगुलर वे में लगाते रहिए। और इसी तरह आपके बढ़िया आराम से तैयारी होती चली जाएगी। बिल्कुल भी आप हवा मत बनाइए। और जहाँ से भी मैथ की तैयारी कर रही हूँ वो वीडियो मैंने पहले ही कल डाल दिया है।